नमस्कार। 17 जुलाई 2024 बुधवार निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी कल चर्चा हुई थी, चंद्रमा से अगला घर हमारी आत्मा का है, उसी हिसाब से उसी के आगे आज हम चर्चा करते हैं। यही घर जो चंद्रमा से दूसरा है, यह हमारे लग्न से यानी हमारी व्यक्तित्व से पांचवा है। तो पांचवें घर से हम प्रेम, प्यार, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म का विचार करते हैं। और चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और मन से दूसरा घर सिंह राशि आत्मा का है। अतः हम संतान, प्रेम, प्यार, पूर्व जन्म, बुद्धि के खोने के डर से डरते हैं। इसीलिए झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार, बेईमानी, मिलावट, नियम विरुद्ध कार्य करते हैं। सभी धर्म विरुद्ध कार्य जिनके लिए करते हैं, फिर वो चाहे हमारी संतान हो या हमारी पत्नी हो, हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, वे एक दिन हमें छोड़ जाते हैं। क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं वो सब हमारे जन्म के साथ बने हैं और जन्म के साथ ही मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो आत्मा है ये अमर है और हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। सदा परिवार, पत्नी, संतान, प्रेम, प्यार, समाज, इन सब में स्वयं को स्थापित करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। और जब धोखा मिलता है तो एहसास होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। प्रकृति में स्थित पक्षी चिड़िया से हमें सीखना चाहिए कि जब तक संतान पंख नहीं फैला देवे तब तक ही चोंच में दाना डालना चाहिए। जिस दिन पंख फैला दें उस दिन उसे आज़ाद कर देना चाहिए। यही सिद्धांत हम इंसानों पर भी, संतान और प्रेम प्यार पर लागू होता है। तो ये इस तरीके से हमारे आत्मा के बारे में हमारे जो ऋषि मुनियों ने, महान ज्योतिषाचार्यों ने जो हमें बताया, हमने उस विषय पर चर्चा की। अब ये आप देखिए कि इसी से यदि चंद्रमा से सूर्य दूसरा घर है तो सूर्य से चंद्रमा 12वां घर है। 12वां घर व्यय का होता है, खर्च का होता है। यानी आत्मा पर जब विचार करेंगे तो तभी हो सकता है जब हम मन का व्यय करें, यानी मन को शांत रख कर के, स्थिर होकर के किसी चीज का व्यय करेंगे, विचारों का व्यय करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम आत्मा को समझ पा रहे हैं, आत्मा की आवाज़ को सुन पा रहे हैं और आत्मा को पोषित करने के लिए कार्य कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अब अपन तीसरे घर की चर्चा थी, तो मैंने कहा एक बार इसको पूरा कर लें कि आत्मा क्या है। तो चूँकि आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा हमारा ही अंश है, हम प्रभु के ही अंश हैं। और जब हम प्रभु के अंश हैं तो हम उस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमें जाना किस ओर है। हम जैसे ही प्रकृति के नियमों में फंसते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इसकी व्याख्या करते हुए हमें जीवन जीने का एक रास्ता बताया था, तरीका सिखाया था। हम आज भी यदि इसी नियम पर चलें तो निश्चित रूप से हमें ना कोई समस्या होगी, ना समाधान की आवश्यकता होगी। जय हिंद, जय भारत।